ज्यादा तेज थी, वहीं हमारी दास्तान शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने दुनिया की हर सख्ती को सब्र से गले लगाया और अपने रब पर कामिल यकीन रखा, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आईं। उस दौर में लोग कहते थे कि अल्लाह अपने बंदों को दो तरह से आजमाता है, कभी तंगदस्ती से और कभी खुशहाली से, और दोनों में से असली इम्तिहान यह है कि बंदा अपने रब को भूले ना फकीरी में और ना अमीरी में। वादी नूर नामी गांव के सबसे दूर किनारे पर, जहां सिर्फ खामोशी और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, वहां एक टूटा फूटा कच्चा घर था। दीवारें मिट्टी की थीं जो बारिश में पिघल जाती, छत सूखी घास और लकड़ियों की थी जो गर्मी में भुनभुनाती रहती, और दरवाजा इतना पुराना था कि हर बार खुलने पर चरमराहट उसकी बेबसी बयान करती। इसी घर में रहता था इब्राहिम। उम्र कोई 30-32 साल, कद मियाना, रंग गेहुआ, चेहरे पर मेहनत की छाप और माथे पर हमेशा नमाज के निशान। उसके कपड़े पुराने और बेरंग थे, जूते फटे हुए, मगर जब वह चलता तो उसकी चाल में एक वकार था, वो वकार जो सिर्फ सच्चाई और ईमान से आता है। इब्राहिम रोज सुबह फजर से पहले उठता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वो कभी नहीं चूकता था। वजू करते वक्त वो इतनी तवज्जो से पानी इस्तेमाल करता कि लगता जैसे उसके पास सोना हो। फिर वो अपनी पुरानी जानमाज पर खड़ा होता और इस खुशू से नमाज अदा करता कि देखने वाले की आंखें नम हो जाएं। सजदे में वो इतनी देर तक रहता कि लगता उसे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। वो धीरे धीरे कहता, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, ना सोना है, ना चांदी, ना खेत है, ना मकान, मगर तेरी रहमत पर मेरा भरोसा इतना पक्का है कि मैं किसी बादशाह से कम नहीं। तू जो भी देता है उसमें बरकत डाल दे, और अगर मुझे तंग दस्ती में रखे तो मुझे सब्र और शुक्र की दौलत से महरूम मत कर। नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। फिर वो अपने रोज के काम पर निकल जाता। इब्राहिम की बीवी का नाम नादिरा था। जब पहली बार उससे उसकी शादी हुई थी, लोग कहते थे कि इब्राहिम बड़ा खुशनसीब है जो उसे ऐसी बीवी मिली, मगर शादी के बाद धीरे धीरे नादिरा की असलियत सामने आने लगी। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। उसे चाहिए था शानदार घर, महंगे कपड़े, सोने के जेवरात और समाज में इज्जत। जब उसे समझ आई कि इब्राहिम बस एक मामूली मजदूर है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, तो उसका दिल भर गया। हर रोज जब इब्राहिम दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा घर लौटता तो नादिरा उसका इस्तकबाल तल्ख बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे इब्राहिम, वो कहती। उसकी आवाज में तल्खी साफ झलकती। देखो पड़ोस में कासिम का घर कितना बड़ा है, उसकी बीवी के पास कितने सोने के जेवरात हैं, और हम तो भिखारियों की तरह जी रहे हैं। इब्राहिम आहिस्ता से जवाब देता, नादिरा, रिज्क तो बंटा हुआ है, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है वही मिलता है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास खाने को रोटी है, सर पर छत है, और सबसे बड़ी बात ईमान है। लेकिन नादिरा को यह बातें समझ नहीं आती। वो झुंझला कर कहती, ईमान से पेट भरता है क्या? ईमान से इज्जत मिलती है। लोग हमें देखते हैं तो हंसते हैं, मैं शर्म से मर जाती हूँ। लोगों की हंसी और इज्जत अस्थाई है नादिरा, इब्राहिम समझाता। अल्लाह की नजर में हमारी कीमत हमारे अमल से है, माल से नहीं। मगर नादिरा अपनी बात पर अड़ी रहती। धीरे धीरे उसके लबो लहजे में तल्खी बढ़ती गई। वो रात रात भर जागती रहती, गांव के अमीर लोगों के बारे में सोचती और अपनी किस्मत पर रोती। इब्राहिम रोज सुबह जल्दी निकल जाता। वो गांव के बाजार में जाता जहां मजदूरों की मंडी लगती थी। वहां दुकानदार और अमीर लोग आते और अपने काम के लिए मजदूर चुनते। इब्राहिम के हाथ मजबूत थे और उसकी मेहनत की शोहरत थी। कोई उससे बोरियां उठवाता, कोई खेत में काम करवाता, कोई दीवार बनवाता। वो सारा दिन धूप में जलता रहता, पसीने से लथपथ, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह रहता। एक दिन उसने एक अमीर दुकानदार के लिए सुबह से शाम तक बोरियां ढोई। काम इतना सख्त था कि उसकी कमर दर्द से चूर हो गई और हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब दुकानदार ने उसे मजदूरी दी तो सिर्फ चंद सिक्के थे, बमुश्किल 2 दिन की रोटी के लायक। इब्राहिम ने सिक्के गिने, मुस्कुराया और कहा, बारक अल्लाह, यही मेरे नसीब में था आज। दुकानदार हैरत से उसे देखता रह गया। उसने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? इतनी मेहनत के बाद इतना कम पैसा? इब्राहिम ने जवाब दिया, नाराज किससे हूं? अगर आपने कम दिया तो ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो मुझे मिला वो मेरे रब ने मेरी तरफ से तय किया था, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
दुकानदार की आंखों में पानी आ गया। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले और इब्राहिम को दिए। लो भाई, तुमने मुझे सबक सिखा दिया आज। यह इब्राहिम का मिजाज था। वो कभी किसी से बहस नहीं करता, ना झगड़ता, ना नाराज होता, बस अपना काम करता और अपने रब पर भरोसा रखता। उसी गांव में रहता था कासिम बिन शुजा। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास वसीय खेत थे जहां गेहूं, जौ और जैतून उगते। उसके पास सैकड़ों बकरियां और भेड़ें थीं। उसका घर नहीं, उसका महल गांव की सबसे ऊंची जगह पर बना था। 3 मंजिला, पत्थरों का बना, खूबसूरत नक्काशी से सजा और चारों तरफ बगीचे। कासिम का रंग गोरा था, कद लंबा और चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वो महंगे कपड़े पहनता, अच्छे घोड़े पर सवार होता और जब भी गांव में निकलता तो नौकर चाकर साथ होते। लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गरीबों को हिकारत से देखता, मजदूरों को कम मजदूरी देता और अपनी दौलत पर इतना घमंडी था कि लोग उससे डरते थे। एक दिन इब्राहिम उसके खेत में काम करने गया। सुबह से शाम तक उसने खेत में हल चलाया। शाम को जब वो मजदूरी लेने गया तो कासिम ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। ये लो, कासिम ने कुछ सिक्के फेंक दिए जो जमीन पर गिरे। और अगली बार जल्दी काम करना, तुम जैसे आलसी मजदूरों से मुझे नफरत है। इब्राहिम ने झुककर सिक्के उठाए, आहिस्ता से धन्यवाद कहा और चला गया। मगर उसके दिल में कासिम के लिए कोई बुराई नहीं थी। उधर इब्राहिम की बीवी सोचती, काश मेरा शौहर भी कासिम जैसा अमीर होता। धीरे धीरे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा होने लगा। वो सोचने लगी कि अगर वो कासिम की नजरों में आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। एक दिन जब वो जानबूझकर उस वक्त महल के सामने से गुजरी जब कासिम बाहर था, तो उसने अचानक अपना पल्लू गिरा दिया और उसे उठाने के बहाने रुक गई। कासिम ने उसे देखा, उसकी आंखें चमकी। वो समझ गया कि यह औरत जानबूझकर यहां आई है। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, मगर उसकी आवाज में इखलास नहीं था। नादिरा ने शर्म से सर झुका लिया, मगर वो बनावटी शर्म थी। जी मैं ठीक हूं, बस किस्मत ने हमेशा तंगदस्ती ही लिखा है हमारे लिए। कासिम मुस्कुराया। वो मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। तंगदस्ती तो इंसान की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग गरीबी को गले लगाते हैं और कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश करते हैं। यह बातचीत का आगाज था। उस दिन के बाद नादिरा रोज उस वक्त निकलने लगी जब कासिम बाहर होता। वो बहाने बनाती, वो रुकती और धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। वो रिश्ता जो हराम था, गुनाह था और जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। इब्राहिम को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो सुबह निकल जाता, शाम को लौटता और अपनी बीवी की तब्दीली को समझ नहीं पाता था। एक रात जब वो घर आया तो उसने देखा कि नादिरा ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े जो उन्हें खरीदने की ताकत नहीं थी। ये कपड़े कहां से आए? उसने पूछा मासूमियत से। नादिरा ने झूठ बोला, एक पड़ोसन ने दिए हैं। उसने कहा कि यह उसे फिट नहीं आते। इब्राहिम को शक नहीं हुआ। उसने अपनी बीवी पर भरोसा किया। वो कहां जानता था कि यह तोहफा कासिम का था, जो नादिरा ने छुप कर कबूल किया था। रातों को जब नादिरा सोती तो इब्राहिम उठकर तहज्जुद पढ़ता। वो लंबे सजदों में अपने रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बीवी को सीधी राह पर रख। मुझे अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकत दे, और अगर मेरे घर में कोई फितना आने वाला है तो मुझे सब्र दे। उसे नहीं मालूम था कि फितना पहले ही घर में दाखिल हो चुका है। महीनों गुजर गए। नादिरा का दिल इब्राहिम से बिल्कुल उठ चुका था। उसके दिल में सिर्फ कासिम की मोहब्बत, या यूं कहें लालच, बाकी रह गई थी। एक रात जब इब्राहिम ईशा की नमाज पढ़कर घर आया तो उसने देखा कि नादिरा गुस्से में है। उसका चेहरा लाल था और आंखों में आग। क्या हुआ? इब्राहिम ने फिक्र से पूछा। नादिरा बरस पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। क्या हुआ? ये पूछते हो तुम? हर रोज यही सवाल, यही चिंता और यही बेबसी। मैं तंग आ गई हूं इस जिंदगी से, तुम्हारी इस फकीरी से, इस टूटे घर से, इन फटे कपड़ों से, सब कुछ से। इब्राहिम सन्न रह गया। उसकी आवाज कांप गई। नादिरा, ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ने हमें जो दिया है उस पर शुक्र करो। हम भूखे तो नहीं हैं। भूखे तो नहीं हैं, नादिरा ने मजाक उड़ाया। वाह, क्या खूब तसल्ली है। मैं इस तंगदस्ती में एक दिन और नहीं रह सकती। तुम बिल्कुल नाकारा हो, मर्द कहलाने लायक नहीं हो। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी उससे ऐसी बातें करेगी। नादिरा प्लीज, उसने कहा। कुछ नहीं, नादिरा चीखी।
मैं फैसला कर चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, निकल जाओ इस घर से। इब्राहिम को यकीन नहीं हो रहा था। तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, नादिरा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ और दोबारा मत आना। मैं किसी और की होने वाली हूं, किसी ऐसे शख्स की जो मुझे वो जिंदगी दे सके जिसकी मैं हकदार हूं। इब्राहिम समझ गया। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर उसने अपने आंसू पोंछे अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें एक कुरान, थोड़ी रोटी और पानी की एक छोटी मशक थी, और खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, वो घर जिसे उसने इतनी मोहब्बत से बनाया था, जहां उसने अपनी खुशियों के ख्वाब देखे थे। फिर वो चल पड़ा, अंधेरी रात में, बेमंजिल, मगर उसके दिल में अभी भी अपने रब पर पूरा यकीन था। रात की तारीकी इतनी गहरी थी कि इब्राहिम को अपने हाथ भी मुश्किल से नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके फटे कपड़ों में से गुजरकर हड्डियों तक ठिठुरा देती थी, मगर जिस्म की सर्दी उसके दिल के जख्म के सामने कुछ भी नहीं थी। वो गांव की पगडंडी पर चलता रहा। हर कदम पर उसे लगता कि शायद नादिरा पुकारेगी, शायद उसे पछतावा होगा, शायद वो कहेगी वापस आ जाओ, मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी घर के पास पहुंचकर इब्राहिम रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गांव जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां उसकी तमाम यादें थीं, वो सब अब अंधेरे में डूब रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल से दुआ करने लगा। या रब्बुल आलमीन, या रहमानुर रहीम, मैं तेरे सामने बिल्कुल बेबस खड़ा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना बीवी, ना कोई सहारा, मगर या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और हर हाल में तुझ पर भरोसा रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, गला भराया था। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर यह सजा है तो मुझे माफ कर दे, और अगर इसमें कोई भलाई छुपी है जो मैं नहीं देख पा रहा तो मुझे उस तक पहुंचा दे। मैं तुझ पर राजी हूं या अल्लाह, तेरे हर फैसले पर राज हूं। फिर उसने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और देर तक रोता रहा। उसके आंसू मिट्टी में समाते रहे और अल्लाह उसकी हर सिसकी को सुन रहा था। तहज्जुद का वक्त था जब इब्राहिम उठा। उसने वुजूद किया पास की एक छोटी नहर से और खुले आसमान के नीचे तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज में वो इतना रोया कि उसकी जान माज गीली हो गई। नमाज के बाद उसने अपना थैला उठाया और चल पड़ा।